41वां लेक्चर हिंदी व्याकरण में मैं आपको देने जा रहा हूं, इसको आप पढ़िए। बाकी के 41 लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उनको जाकर के आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, भाव से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार क्या होता है। तो ये जो अलंकार शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम धनकार। कौन से शब्द हैं? अलम धनकार। जहां पर अलम का मतलब क्या होता है? अलंकृत। अलम का मतलब क्या होता है? अलंकृत। और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी अलंकृत करने वाले को अलंकार कहा जाता है। जो अलंकृत करने वाला होता है, ठीक है, उसे अलंकार कहते हैं। जिस तरह से व्यक्ति अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है, उसी तरह से काव्य में उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तो इसका नाम अलंकार है। एक्चुअली में अलंकार जो है ये आभूषण का पर्यायवाची है। क्यों? आपने सुना होगा ना कि अलंकार गृह यानी आभूषण घर, वह स्थान जहां पर आभूषण को खरीदा बेचा जाता है वो आभूषण घर या अलंकार गृह कहा जाता है, ठीक है। तो वही अलंकार शब्द है। तो जिस तरह से अलंकार व्यक्तियों की शोभा को बढ़ाता है, आप देखते हैं जब व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है, हाथ में 10-10 अंगूठियां, खूब चेन, ये सब होता है ना, तो ये क्या होता है? भौकाल। तो इसी को क्या बोलते हैं आप? इसी को बोलते हैं अलंकृत करना, ठीक है। उसी तरह से जब हम काव्य में अलंकृत करते हैं तो अलंकारों के माध्यम से अलंकृत किया जाता है। यहां पर लिखा रहा है कि अलंकारोति इति अलंकार, यानी जो अलंकरण करे उसे अलंकार कहते हैं, जो अलंकरण करे उसे अलंकार कहते हैं। दोस्तों सौंदर्य दीपक, सौंदर्य दीपक मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर काव्य का वह रूप जो सुंदरता को बढ़ा दे। जैसे ये जो आभूषण होता है ना, वो आपकी शारीरिक सुंदरता को बढ़ा देता है, उसी तरह से काव्य की सुंदरता को कौन बढ़ा देता है? ये अलंकार बढ़ा देता है। अब इस अलंकार में याद रखिए दो तरह के अलंकार हम लोग पढ़ने वाले हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछेगा भाई अलंकार क्या है, तो उसको एक लाइन में बताइए कि जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे, उसे अलंकार कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिस तरह से आभूषण व्यक्ति की शोभा को बढ़ा देता है, उसी तरह से अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। और अलंकार कितने तरह के होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ दो तरह के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, ठीक है। शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहां दे रहा अलंकार के भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आचार्य भोज थे, उन्होंने एक तीसरा अलंकार सामने रख दिया, उभया अलंकार। क्या रख दिया? उभया अलंकार। यह अलंकार का तीसरा भेद माना। लेकिन आपको दो ही अलंकार पढ़ना है। अगर परीक्षा में पूछा जाए आपसे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हाँ, किसने कहा था अलंकार को तीसरा भेद माना है या उभय अलंकार को तीसरा भेद किसने माना है? तो याद रखिए तीसरा भेद माना है आचार्य भोज ने, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है दोस्तों सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अर्थालंकार। मैंने सोचा ना दो वीडियो में आपको इत्मीनान से पढ़ाता हूं, ठीक है। तो अलंकार में आज हम लोग शब्दालंकार को बड़े मजे के साथ पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारा फोकस हमेशा इस बात पर होता है कि बच्चे जब वीडियो पढ़ रहे हैं ना, तो उनके अंतरात्मा, उनका अंतर्बन कहना चाहिए आज मैंने कुछ सीखा और मुझे कुछ याद हुआ। मैं खाना पूर्ति के लिए नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो आप सीखिए। तो शब्दालंकार की बात आती तो नाम भी रखा है शब्दार्थन अलंकार, यानी जो शब्दों के माध्यम से कविता की शोभा को दे, शब्दों के माध्यम से, ठीक है, उसको शब्दालंकार कहते हैं। और जो अर्थों के माध्यम से शोभा को बढ़ा दे उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो बड़ा कॉमन सा डिफरेंस है, शब्द के माध्यम से अलंकार, ठीक है, और अर्थ के माध्यम से अलंकार। शब्द के माध्यम से मतलब शब्दों का एक ऐसा प्रयोग कि उसका शोभा बढ़ गया, काव्य की शोभा बढ़ गई, शब्दालंकार। और अर्थों का इस तरीके से प्रयोग कि अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ गई, तो अर्थालंकार हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए। अब बात आती शब्दालंकार। तो शब्दालंकार याद रखिए, अच्छा इसको बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है, याद रखिएगा। शब्दालंकार क्या करता है? ये बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। और अर्थालंकार जब अर्थ आता है तो अर्थ हमेशा अंदर से आता है, तो आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाता है, ठीक है। यहां पर देखिए अगर पूछा जाए शब्दालंकार तो 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। अब क्योंकि भेद पे भेद आते हैं इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आपने पढ़ा कि अलंकार के कितने भेद? 2 भेद, शब्दा और अर्थ। अब पढ़ रहे हो शब्दालंकार के कितने भेद? तो अभी पढ़ोगे 5 भेद। फिर पढ़ोगे उन 5 में एक अनुप्रास अलंकार है, उसके कितने भेद? तो उसके भी 5-6 भेद। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन आपको हो जाता है, बट कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है।
शब्द और अर्थ। तो ये आपकी शरीर मान लीजिए अलंकार है, और अलंकार के कितने भेद, तो हमारे दो हाथ, एक शब्द अलंकार एक अर्थ अलंकार। समझ में आ गया? तो देखिए ये हमारी शरीर अलंकार हो गई, यहीं पे हम आभूषण को धारण करते हैं तो अलंकार। अलंकार के कितने भेद, तो कितने हाथ, दो हाथ, तो दो भेद। ठीक है, अब देखिए यहां पर शब्द अलंकार, शब्द अलंकार में अंगुलियां कितनी, 5, तो ऐसे करके याद रखिए, यानी इसके कितने भेद, 5 भेद। शब्द अलंकार के कितने भेद, 5 भेद। तो 5 भेद कौन कौन से हैं, तो याद रखिए अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या होता है अभी पढ़ाता हूं। ठीक है, यमक अलंकार क्या होता है ये भी तुरंत पढ़ाता हूं। श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार, ये 5 अलंकार होते हैं, 5 प्रकार माने जाते हैं किसके, जल्दी से बता दीजिए, शब्द अलंकार के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी अनुप्रास अलंकार से। ठीक है, अनुप्रास, अब देखिए यहां पर दिया है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार वर्ग नहीं होगा, यहां पे होगा वर्ड। ठीक है, याद रखिए अनुप्रास अलंकार किसे का कोक स्टूडियो। वर्ड, वर्ड जानते कि नहीं, हमारा हिंदी में पहला लेक्चर वर्ड रचना पे था। वर्ड के बाद शब्द, वर्ड माने अक्षर, वर्ड माने अक्षर, तो अक्षर और अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर के वाक्य, लेकिन अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तब तो साक्षर वाक्य या साक्षर शब्द कहे जाएंगे, नहीं तो फिर उस अर्थ का कोई मतलब नहीं है। कह रहा है जब एक वर्ड की आवृत्ति, आवृत्ति जानते हैं ना, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एक से अधिक बार, यदि कोई वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वर्ड माने अक्षर, वर्ड माने अक्षर, तो याद रखिए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, अनुप्रास, बार बार, जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए कूलन में, कूलन में क लिखा है, कलियन में, कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन की लिखत है, तो क कह रहा है। अच्छा चलो चलो एक बचपन का मजाक आपको याद दिला देता हूं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, बोलते थे ना। तो यहाँ पे च च च च कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। समझ में आ रहा है? बस ऐसी ही है, कुछ यहाँ पे है नहीं, यही होता है अनुप्रास अलंकार। तो हमने क्या बोला, वर्ड, हमने नहीं कहा शब्द। अब आप ये मत कहना कि सर कूलन में तो एक ही बार लिखा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक शब्द पकड़िए, एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब शब्द की नहीं, वर्ड की, अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है। क देखिए, क से कूलन में, क से कली में, क से कछारन में, क से कुंजन में, क से क्यारिन में, क से कलीन में, कलीन में, और क से कलीन किलकत है। तो इसको लिखा है पद्माकर जी ने, और यहां पर इसको देखेंगे तो वृत्त्यानुप्रास है, बाद में, अभी नहीं वृत्त्यानुप्रास पर फोकस करो। अभी समझो ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो अगर कहीं भी आपको इस तरह का काव्य दिया जिसमें एक ही शब्द नहीं, सॉरी शब्द नहीं, कान पकड़ो, शब्द नहीं बोलना है, जहां पर एक ही वर्ड, जहां पर एक ही वर्ड बार बार आए, क क क क च च, चंदू के चाचा में च च बार बार आ रहा था। ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मैंने कहा ना आपको याद करा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। अब अनुप्रास अलंकार के कितने भेद, तो यहां टोटल 5 भेद, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। ठीक है, अनुप्रास के। अब अनुप्रास के 5 भेद कौन कौन से हैं, छेका, प्रत्या, लाटा, श्रुत्या, अंत्या। आप कहोगे सर कैसे याद होगा, यार एकदम चुटकी में याद होगा, चुटकी बजाते। बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं, सुनो। हमने आपको बताया अनुप्रास, तो अनुप्रास में मैंने क्या बताया, सिर्फ एक ही चीज बताया ना, जहां पर एक ही वर्ड बार बार आए वहीं पर अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ड बार बार आए वहीं पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखो कितने तरीके से एक ही वर्ड का इस्तेमाल होता है। कह रहा है छेका अनुप्रास, क्या दे रहा है, छेका। छेका का मतलब होता है, छेक माने होता है चतुर, छेक माने क्या होता है, चतुर। कह रहा है जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति, क्या दे रहा है, जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो, कितनी हो, एक वर्ड की आवृत्ति। जैसे वहां पर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो च बार बार आ रहा था ना, कह रहा नहीं, जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति कितने बार हो, एक बार हो, एक बार, सिर्फ एक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, छेका अनुप्रास। जैसे रहीमन रहीला की भली, तो देखिए र, ठीक है, तो रहीमन समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक बार, वही चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो यहां च कई बार हो रहा है, वहां पे छेका अनुप्रास नहीं, वहां पे वृत्त्यानुप्रास। कौन सा, वृत्त्या। जहां पर ज्यादा बार है वहां पर वृत्ता, जहां पर एक बार है छेका, चतुर है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, चतुरा क्या होता है, छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, यहां पर बार बार हो जाएगा। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, ये ले सकते हैं, जो भी आपने पीछे पढ़ा वो भी ले सकते हैं। नया लीजिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, तो त से देखिए तरनी, त से तनुजा, त से तट, त से तमाल। ठीक है, तो ये त बार बार आ रहा है ना, बस इसीलिए वृत्त्यानुप्रास।
क्या है, वृत्तिया अनुप्रास अलंकार यहां पर है। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको क्या कहा, छेका में एक बार और वृत्तिया में बार बार, एक से अधिक बार, तो दो बात हुआ। छेका में एक बार, वृत्तिया में बार बार। आप कहते हो सर याद ही नहीं हो रहा। अरे वृत्तिया मतलब क्या, वृत्त बना दिया, मतलब बार 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 बार, ठीक है। और छेकते समय किसी को छेकना, एक बार छेकना, ठीक है। तो याद रखिएगा वृत्त्यानुप्रास। अगला है लाटानुप्रास। लाटा जो शब्द है दोस्तों, ये गुजराती शब्द है, वहां पे लाट है, जहां पर एक वाक्य, देखिए अभी तक वर्ड की बात हो रही थी, एक वर्ड ले रहे थे ना, तरनी तनुजा तट तमाल, तो त ले रहे थे। चंदू के चाचा ने तो चल, एक वर्ड, एक अक्षर पे बात कर रहे थे। और आज क्या कर रहा है, आज पूरा का पूरा एक वाक्य की बात कर रहा है। देखिए कह रहा है जहां पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आ जाए, पूरा का पूरा वाक्य ही आ जाए, हाँ पूरा का पूरा एक वाक्य ही आ जाएगा। तो यहां भी तो अक्षर अक्षर आ गया बार बार। तो देखिए हमको लिख्यो है कहां, हमको लिख्यो है कहां, हमको लिख्यो है कहां, कहन सबे लगी, ठीक है। अब ये रत्नाकर जी का है द्वारा लिखा गया है। तो अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, कहानी एक छोटी सी मैं बताना चाहता हूं आपको। दोस्तों ये कहानी है कि उद्धव जब गए थे, वृंदावन गए, ठीक है, तो वहां पर सारी गोपी उन्होंने घेर लिया। उद्धव करने क्या गए थे, उद्धव श्री कृष्ण के पत्र को लेकर गए थे। तो सारी सखियों ने एक के ऊपर एक आकर के कहने लगी, पूछने लगी उनसे, हमको लिखे हो है कहां, मतलब पत्र में कृष्ण ने मेरा नाम कहां लिखा। प्रेम था, इतना प्रेम था कृष्ण ने। तो सखियों ने कहा हमको लिखे हुए हैं कहां, उधर से दूसरी आके बोल रही हमको लिखे हुए हैं कहां, हमको लिखे हुए हैं कहां, कहने लगी, ठीक है। यानी पूरा का पूरा वाक्य रिपीट कर रहा है, और दो या दो से अधिक बार। तो फिर क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास। क्या हो जाएगा, लाटा। हमने पढ़ा छेका, छेका एक बार, छेका जिंदगी में छेका बोलते हैं ना। छेका किसको बोला जाता है, जब कोई छेकने आता है, मतलब बरक्षा करने आता है, शादी के समय होता है, तो याद रखिए छेका एक बार। छेका में उसी एक बार के तर्ज पर आप याद रखेगा, जब कोई चीज, कोई अक्षर एक बार रिपीट हो तो वहां पे छेकानुप्रास, और जब बार बार रिपीट हो तो वृत्त्यानुप्रास, और जब पूरा वाक्य ही रिपीट हो जाए तो लाटानुप्रास। आप कहते हो याद नहीं होता, अरे मेरे भाई याद करो ना, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, चुटकी बजाते आप याद कर सकते हो। अगला देखो श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या माने सुनने में, केवल सुनने में अलंकार, मतलब ऐसा लगेगा कि रिपीट हो रहा है, कहने में नहीं, सुनने में श्रुत्यानुप्रास। जैसे कह रहा सुनने में अनुप्रास, कैसे लगेगा भाई, जहां अंतिम वर्ड समान हो, यहां पे शुरुआत वाला नहीं लिया जाता, यहां पे अंतिम लिया जाता है। कह रहा है कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजीजात है, ठीक है। तो ये बिहारी लाल जी लिखते हैं कहत नटत, ठीक है, कहत, देखिए तो आया, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजीजात है। तो यहां पर क्या है, बार बार अंतिम वर्ड क्या करेगा, रिपीट करेगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, श्रुत्या, सुनने में अलंकार, सुनने में, ठीक है। तो यहां पर सुनने में हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। पहला हमने पढ़ा छेका एक बार, जहां पर एक बार रिपीट हो, वृत्तिया जहां बार बार रिपीट हो, जहां पर पूरा का पूरा वाक्य ही रिपीट कर जाए, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। और उसके बाद श्रुत्या, सुनने में अनुप्रास, और लास्ट वाला है अंत्यानुप्रास। अंत्या मतलब अंत में, अंत्या मतलब अंत में, कर अंत में आया हुआ अनुप्रास, यानी जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ड समान हो। जैसे अगर हम दोहा वगैरह पढ़ते हैं, या श्री गुरु चरण सरोज निजमन गुरुधार बन्नव अकबर विमल जसु जोदायक फिलचा, इसके बाद जब अगली लाइन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर देखिए आगे का लाइन क्या करता है, मिलता है एक दूसरे से, ठीक है। या कभी जब हम शायरियां बनाते हैं तो शायरी में अक्सर करके आखिरी जो शब्द होते हैं वो मैच करते हैं। जैसे कि यहां पर दे रहा है, नाथ शंभु धनु भंजी निहारा, निहारा हो है, होई है कोई इकदास तुम्हारा, हारा। समझ में आ रहा है? तो ये पकड़िए आप, जब लास्ट का ऐसे मैच करें ना, तो वहां पे कौन सा है, अंत्यानुप्रास। देखिए इसके पहले वाले में क्या था ना, इसके पहले वाले में श्रुत्या में, श्रुत्या में कहत नटत रिजत खिजत ऐसे दे रहा था, तो वहां पे श्रुत्या वो सुनने में, बार बार एक ही वर्ड कई में। यहां पे वाक्य के, यहां पर देखिए पंक्ति के अंत की बात कर रहा है। यहां देखिए, समझिए बात को, ये देखिए यहां पे और श्रुत्या और अंत्या में अंतर क्या है, देखिए ये बीच बीच में है, ठीक है, जबकि अंत्या पंक्ति के अंत में खाली ले रहा है। देखिए ये पंक्ति के अंत में है, भंज निहारा दास तुम्हारा, अंतिम में जब अंतिम वाला रिपीट करेगा तब अंत्यानुप्रास, तभी तो इसका नाम पड़ा अंत्या। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया, शुरू से याद करो कि इस अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार पहला है, और वो भी 5 प्रकार का होता है, जिसमें हमने पहला पढ़ा छेका अनुप्रास, जहां पर एक ही वर्ड एक से अधिक बार आ जाए, मतलब 2 बार आ गया, ठीक।
तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे छे का अनुप्रास। लेकिन अगर बार बार आए तो वृत्त्यानुप्रास। अगर पूरा वाक्य ही रिपीट कर जाए दो या दो से अधिक बार हमको लिखे हुए हैं कहां, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर लाटा अनुप्रास। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लाटा के बाद हमने पढ़ा श्रुत्या, सुनने में, कहत नटत खिजत रजत, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, श्रुत्या सुनने में अनुप्रास, और लास्ट में है अंत्यानुप्रास, अंत में, एकदम अंत वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने इतना सीख लिया मतलब आपने अनुप्रास देख लिया। एक बार फाइनल टचअप दे देता हूं, ठीक है। ये देखो मास्टर स्लाइड है। हमने पढ़ा छे का, एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो। हमने पढ़ा वृत्तिया, एक वर्ड की एक से अधिक बार हो। हमने पढ़ा लाटा, नॉट वर्ड। हमने पढ़ा वाक्य, जब एक वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लाटा अनुप्रास। सुनने में अलंकार मतलब श्रुत्यानुप्रास, और पंक्ति का अंतिम वर्ड समान हो तो अंत्यानुप्रास। समझ में आ गया समझ में ना। बस इतनी सी बात है मेरे भाई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आप में से बड़े लोग कहते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते, ले लीजिए, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेके क्या करेंगे, मैं तो पूरी की पूरी हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिया हूं। आइए ना, वेबसाइट हमारी study91.co.in आके लीजिए ना। वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, चीजें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। आपकी तैयारी के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। अब आप कितना तैयार हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया भाई अनुप्रास अलंकार। अगला देखिए यमक अलंकार। अनुप्रास में क्या सीखा भाई, एक वर्ड बार बार आया, अनुप्रास अलंकार। लेकिन यदि एक वर्ड बार बार तो आए और अर्थ क्या हो जाए, एक ही शब्द, वर्ड की बात अब खत्म करिए, अब बात आती शब्द की, ठीक है। अभी तक हम अनुप्रास में वर्ड पे चल रहे थे, लेकिन यमक में शब्द का एग्जांपल लिया जाता है। देखिए कह रहा है जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो। देखिए यही लोग नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। एक ही शब्द दो बार आएगा, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं, लेकिन अर्थ उसका बदल जाएगा। अब सोचो एक ही शब्द को मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा कनक, बड़ा पुराना शब्द है, ठीक है, कनक। तो एक बात बताओ, लिखा तो सेम, कैसे समझ में आएगा कि अर्थ अलग अलग है। दोस्तों वो डिपेंड करता है वहां पर जहां पर इसका रूप जो है लिखा गया है। तो यहां पर देखिए कनक तय सौगुनी मां दक्ता अधिकाय, जो पाए बौराए सब जो खाए बौराए। मतलब एक कनक का अर्थ वहां पे धतूरा है और एक कनक का अर्थ सोना है। जो सोना पा जाता है वो भी बौरा जाता है, पागल हो जाता है, और जो धतूरा खा लेता है वो भी बौरा जाता है। तो कनक का मतलब अलग, एक ही शब्द है, अर्थ अलग अलग है। वैसे यहां पर दे रहा है तीन बेर खाती है वो, तीन बेर खाती है, समझ रहे हैं। तीन बेर का मतलब तीन बेर की बात कर रहा हूं, तीन बेर मतलब तीन बार की बात कर रहा है। तो ऐसा लिखा हुआ है केवल कि आपको एहसास होगा। तो यहां पे यमक अलंकार है, समझ में आ रहा है, यमक अलंकार। अब देखिए पहला हो गया अनुप्रास, वहां वर्ड की बात हो रही थी और एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही थी, ठीक है। हमने बोला अनुप्रास अलंकार। लेकिन जब शब्द की बात किया, शब्द जब दो बार आ जाए या दो से अधिक बार आ जाए लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाए, तो ऐसे में वहां पे यमक अलंकार हो जाएगा। अब आता है श्लेष। श्लेष माने होता है श्लेष माने चिपका हुआ, और इसी से अर्थ निकलता है कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हैं, जब जो चाहो तब उसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। जैसे वहां पे यमक का, अच्छा कई लोगों को बताऊं ना, लोग श्लेष और यमक में अंतर नहीं कर पाते हैं, पता है, बहुत थोड़ा सा एकदम माइनर अंतर है, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते। देखिए यमक में क्या है ना, अगर मैंने यहां लिखा कनक ना, तो कनक पर्यायवाची है सोना का और कनक पर्यायवाची है धतूरा का, समझ रहे हैं, वो पर्यायवाची है। लेकिन यहां पर श्लेष कहता है ना चिपका हुआ, उसका अर्थ जब जहां चाहे वैसा पा लिया, ठीक है। तो ये होता है। तो कह रहा है देखिए यहां पर कह रहा श्लेष धातु से बना हुआ है और इसका मतलब होता है चिपका हुआ, और एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। कह रहा जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो उसी को श्लेष अलंकार कहा जाता है। श्लेष माने ही होता है चिपका हुआ, समझ में आ रहा है। श्लेष माने क्या होता है, चिपका हुआ। तो यहां पर दे रहा है चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत पिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दे रहा है, देखिए समझिए, एक चरण दे रहा है, ठीक है, चरण देखिए चरण, ठीक है। दूसरा दे रहा है एक चरण का मतलब यहाँ एक पंक्ति है, दूसरे चरण का मतलब पैर है। एक चरण होता है ना, एक चरण लिख दिया, तो एक चरण मतलब एक पंक्ति लिख दिया, और एक चरण मतलब एक पैर वाला चरण होता है ना, तो ये दो चरण है, ठीक है। तो ये लिख रहा है कि चरण धरत चिंता करत चितवन चार ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। और सुवर्ण माने एक तरफ होता है सुवर्ण यानी सुवर्ण, वर्ण माने अक्षर, ठीक है, याद रखें। एक सुवर्ण माने होता है, सुवर्ण माने सुंदर स्त्री, और एक
स्वर्ण माने सोना भी होता है। तो शब्द एक ही है लेकिन एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है, लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं, अलग अलग उसकी व्याख्या की जाती, इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, आगे देखिए वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में बड़ा सामान्य सा चीज होता है कि बोलेंगे कुछ और अर्थ कोई और निकल जाएगा। बड़ा गजब का एग्जांपल अभी देता हूं, देखिए वक्रोक्ति अलंकार का वक्र, वक्र माने होता टेढ़ा मेढ़ा, उक्ति माने होता कथन, यानी टेढ़ा मेढ़ा उक्ति या टेढ़ा मेढ़ा कथन कर, जहां कहने वाला किसी शब्द को कहे लेकिन दूसरे अर्थ में कहे और परंतु उसको सुनने वाला उसका टेढ़ा या कोई व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल ले, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। चलिए इसके लिए मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको। लिखा है द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाओ, प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। नहीं समझ में आया ना, बड़ा मस्त प्रसंग है, सुनाता हूं आपको। कहानी कुछ ऐसी है कि घर में राधा मैया बैठी हैं, बाहर दरवाजे पे कृष्ण है लेकिन दरवाजे पे कुंडी लगी है। अब कृष्ण ने दरवाजा को खटखटाया, कृष्ण ने दरवाजा को खटखटाया और अंदर से राधा मैया आवाज दी। आवाज क्या दी? आवाज दिया राधा मैया ने, द्वार पर को। द्वार पर को मतलब द्वार पर कौन है? तो भगवान कृष्ण ने दरवाजे से आवाज दिया, प्रिय हरि। क्या बोला उन्होंने? प्रिय हरि। तो माता ने सोचा हरि माने तो बंदर होता है, तो वही बोल रहे। जब उन्होंने कहा प्रिय हरि तो उन्होंने कहा तरु शाखा जाऊ, मतलब तो शाखा यानी पेड़ की टहनी, पेड़ की शाखाओं पर जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने आप को कहा, कृष्ण नहीं बोला, उन्होंने अपने आप को, देखो वही तो बोला वक्रोक्ति में कि कहने वाला किसी और में कहा, उन्होंने अपना नाम लिया। भाई हरि किसका नाम है? ये भी तो भगवान कृष्ण का नाम है। तो उन्होंने कहा प्रिय हरि, तो माता ने क्या जवाब दिया? तरु शाखा जाओ। तो उन्होंने सोचा कि लगता माता समझी नहीं, मतलब कि उनकी तो प्रेमिका थी, हमारी तो माता है ना, तो उन्होंने समझी नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं प्रिय मधुसूदन। तो माता ने फिर उसका अर्थ उल्टा लगा लिया, वो तो व्यंग चल रहा था, हंसी मजाक प्यार चल रहा है, प्रिय मधुसूदन। अब मधुसूदन माने भौरा होता है, तो उन्होंने कहा तेरो का काम, तेरो का काम मतलब तुम्हारा क्या काम है कि तुम मेरे घर आके दरवाजा खटखटा रहे हो। तो बस यही चीज है, ये संवाद है, समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हिंदी मैंने कहा ना, अलंकार में रस छिपा है, बहुत बढ़िया रस। क्यों? क्योंकि कलंकार और रस दो ही ऐसी चीज हैं, और छंद, ये तीनों ऐसी चीज हैं जो मतलब किसी काव्य की शोभा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मेरा अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामाशा वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा अलंकार का सम्राट मानते हैं। किसको? वक्रोक्ति को। दम लगा कि नहीं? इस प्रसंग को सुन करके आपको कुछ महसूस तो हुआ होगा, तो याद रखिए इसको अलंकार की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि भाई अलंकार की आत्मा किसे कहा जाता है, बताइए वक्रोक्ति को, और किसने कहा? तो आचार्य भामा। ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे दे रहा पुनरोक्ति अलंकार। अभी तो नाम से लग रहा है यार, पुनरोक्ति, जिसकी उक्ति बार बार हुई हो, जिसको बार बार बोला गया हो, तो वही बोल रहा है कि फिर से वही बात, मतलब एक ही शब्द दो बार का, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं, उसको सिर्फ दो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे काम करो। ठीक है, तो धीरे धीरे का कोई मतलब तो होता नहीं, सेम होता है। तो कह रहा धीरे धीरे फिर बढ़ा चढ़ यानी अक्षर, जबकि यमक में हमने पढ़ा शब्द, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाए लेकिन अर्थ अलग अलग, अर्थ क्या हो जाए? अलग अलग। ठीक है, तो वहां पर यमक अलंकार। और श्लेष में चिपका हुआ, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपका हुआ है, जब जो चाहा, जैसा अर्थ चाहा वैसा निकाल लिया, तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए? वहां पे हो जाता है श्लेष अलंकार। उसके बाद पढ़ा वक्रोक्ति, इसको तो आत्मा कहा जाता है। ठीक है, यानी व्यंग्यात्मक अर्थ निकलता है यहाँ पर। कैसे? कहने वाला कुछ और कहेगा, सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल लेगा, पर्यायवाची टाइप का होता है। ठीक है, जैसे समास में बहुब्रीहि वाला पढ़ा था, वैसा वक्रोक्ति है। अब पुनरोक्ति में शब्द तो दोबारा रिपीट करता है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी को वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। समझ में आया ना दोस्तों?